मुखी लहर, ये सब आपके कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आज इस पीतल नगरी की पावन धरा पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अटल आवासीय विद्यालय मुरादाबाद के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, इसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री हरिओम शर्मा जी, जिलाध्यक्ष श्री आकाश पाल जी, जिला प्रभारी राजेश यादव जी, बिलारी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन से सुंदरम जी और प्रधानाचार्य अटल आवासीय विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जी, आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मुरादाबाद जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं मुरादाबाद मंडल के सभी श्रमिकों को, यहां के सभी नागरिकों को अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार ठीक रक्षाबंधन की पूर्व प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यह वर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर देश को अपनी श्रम शक्ति के बल पर दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाले हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के एक बेहतरीन आवासीय केंद्र के रूप में अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार मुरादाबाद मंडल को प्राप्त हो रहा है। इस सरदेव अटल जी की स्मृतियां इस विद्यालय के साथ जुड़ी हैं और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी वर्ष पे आप भी और यहां के छात्र छात्राओं के मन में पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति सदैव बनी रहेगी कि उन्होंने अटल जी की शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर स्थापित मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययन किया था, अपने जीवन को संवारा और सजाया था और राष्ट्र निर्माण के मार्ग में वे अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया था, बीओसी बोर्ड में हर एक निर्माण श्रमिक का जिसका रजिस्ट्रेशन है उसके द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसका एक शेष
इकट्ठा होता है जो बीओसी बोर्ड के पास जमा होता है। पैसा था, उस पैसे का बंदर बांट होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि इसका बंदर बांट होने से रोकना चाहिए। इस पैसे का उपयोग श्रमिकों के बच्चों के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्री को, श्री अनिल राजभर जी को, जिन्होंने जब हम लोगों ने इस संकल्पना को आगे बढ़ाया, उन्होंने उसे मूर्त रूप देकर के आज प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करके 18,000 बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए 18,000 श्रमिकों के बच्चे और कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों के लिए यह एक शिक्षा का एक आदर्श मॉडल दिया है अटल आवासीय विद्यालय के रूप में। बहनों और भाइयों, इस शिक्षा के प्रति डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। हम सब जानते हैं, शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की और समृद्ध समाज की आधारशिला बनती है। कोई सभ्य समाज हो या समृद्ध समाज, अगर शिक्षा उत्तम नहीं है, संस्कार युक्त नहीं है, राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद करना कि वहां पे किसी समस्या का समाधान हो सके, वह देश के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सके, यह कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया और आज परिणाम है कि मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा है। आप देख सकते हैं, श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए ये विद्यालय बन रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मॉडल यह है जहां पे अत्याधुनिक शिक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है, उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई हैं, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है। मेस में देखिए, खान पान की व्यवस्था को देखिए और तब तुलना करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था, हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है, विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं, और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं,
कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं। लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई, डिजिटल लाइब्रेरी दी गई, लैब्स दिए गए, स्मार्ट क्लास दिए गए। इतना हम करने के बाद अभी भी जो विद्यालय बचे हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है उन विद्यालयों में भी हम आधुनिक सुविधा दे सकें। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय 57 जनपदों में बनने प्रारंभ हो गए। वह कैंपस भी 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। जैसे 13 से 14 एकड़ क्षेत्रफल में विद्यालय बन रहा है, ऐसे ही डे स्कूल के रूप में, एक इंटीग्रेटेड स्कूल मॉडल के रूप में हम लोगों ने मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पीएम श्री विद्यालय, ये लगातार प्रदेश के अंदर बनाए जा रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय को भी अपग्रेडेशन करते हुए 8वीं से लेकर 12वीं तक उन्हें बनाने का काम युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर किया गया। आज परिणाम है कि अब नेशनल लेवल पर जब शिक्षा की बात होती है, उत्तर प्रदेश पहले जो 20वें स्थान पर था, अब नंबर 3 और नंबर 5 के बीच में उत्तर प्रदेश का नाम भी होता है। बहन और भाइयों, इसके लिए प्रयास करना होता है। ठीक बोल रहे थे अनिल राजभर जी कि आज पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर किया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे। वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट का मोहताज होता था, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से चिढ़ते थे। आज 8 वर्ष के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है, सामने किसी को परिचय कोई पूछता है कहां से आए हैं,
तो अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो सामने वाले का चेहरा खिलता हुआ दिखाई देता और कहता वाह उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा पे गौरव की अनुभूति करता है। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा का, शिक्षा का अद्भुत यात्रा का एक नया केंद्र बना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर अपनी पहचान बना रहा है। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के नाम पर बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश, ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के अंदर आज डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रयास को आगे बढ़ाया है, उस प्रयास में मुरादाबाद को जोड़ने का सौभाग्य मुझे सावन के पावन मास में प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मुरादाबाद वासियों को जब अटल आवासीय विद्यालय सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर मुरादाबाद और मंडल के वासियों को प्राप्त हो रहा है, और यह भी तब जब इसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हों। तब यह विद्यालय यहां उसके उद्घाटन समारोह में स्वयं प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी स्वयं उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो बच्चे यहां अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है, स्पोर्ट्स की व्यवस्था है, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था है। उनके अध्ययन के लिए 12वीं तक तो यह विद्यालय होगा, और आगे की पढ़ाई का खर्चा भी श्री अनिल राजभर के नेतृत्व में श्रम और सेवा योजन मंत्रालय लेने को तैयार है, पूरी मजबूती के साथ लेने को तैयार है। अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहेगा मेडिकल के, जो इंजीनियरिंग के IIT JEE में जाना चाहेगा वहां की पढ़ाई का खर्चा हो, या उच्च अध्ययन के लिए जहां कहीं भी होगा, ये सरकार, डबल इंजन की सरकार अपने श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। यहां भेदभाव नहीं होता। योजनाओं में भेदभाव किसी के साथ नहीं। हमारी योजनाएं पिक एंड चूज नहीं है, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र देख करके नहीं। हमारी योजनाएं तो प्रदेश भर के कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उनका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि वह प्रदेश का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना में पात्रता की श्रेणी में आने पर उसको लाभ हर हाल में मिलेगा, कोई उसको वंचित नहीं कर सकता है। हमारी योजनाएं तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का कारण है। और संतुष्टीकरण के इन्हीं कारणों से जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते थे वे परेशान हैं, क्योंकि उनकी स्थिति आज न घर की है न घाट की है। और कुंदरकी के चुनाव ने मुरादाबाद वासियों में आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं कि कुंदरकी के चुनाव ने साबित कर दिया है कि जब योजनाएं संतुष्टीकरण का कारण बनती है, कुंदरकी जैसा परिणाम भी सामने आता है। योजनाएं जब तुष्टीकरण का कारण बनती थी तो दंगा होता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। अब गुंडागिर्दी नहीं, अराजकता नहीं, देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता इन नौजवानों के अंदर, हर नागरिक के अंदर देखने को मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने भारत के उत्साह को देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया ने माना। भारत के सामर्थ्य और शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानने के लिए मजबूर हुई थी। और उन स्थितियों में पूरा देश जिस उत्साह और उमंग के साथ कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी जैसे दलों को छोड़ दें, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना का संबल बांधने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए खड़ा दिखाई दे रहा था। आज मुझे मुरादाबाद
के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन पे हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास से जुड़ी हुई जितनी भी बस सेवा होगी सब में फ्री में महिलाओं को यात्रा और बहनों को यात्रा की पूरी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर वे जहां भी यात्रा करना चाहेंगे वे करेंगे। और यही नहीं, जन्माष्टमी के दिन हर थाना, हर पुलिस लाइन में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन भव्यता के साथ संपन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और मुरादाबाद से ज्यादा कौन इस महत्व को समझ सकता है। इस अवसर पर मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री। को सुन रहे थे, उन्होंने तमाम सारी बड़ी बातें कही और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो शिक्षा के स्तर को देखती है।